आप कैसे हैं? अमरण धर्मा। आप मरते हैं? कोई नहीं मरता, ये तो बोल रहे हैं हम। जिसने अमृत का पान कर दे वो मरता नहीं है। आप मरने वाले कहाँ हो भाई? आप मरते हो क्या? बोलिए ये परिवर्तित होता है। हम तो बड़े जीवन में 20, 30, 50 साल निकाल दिए, लेकिन जो मरता है हमको पता ही नहीं को मरता कोई और है, कहते किसी और को है, और मरता वो भी नहीं है, बोले छूटता है। आत्मा परमात्मा का पुत्र है। परमात्मा मरता है क्या? परमात्मा अमरण धर्मा है, और भगवान के पुत्र भी अमरण धर्मा है। अमृत इसीलिए तो पीते कि मेरी मृत्यु ना हो। अमृत पी करके मैं क्या हो जाऊं? बोले अमर हो जाऊं। मृत, मृत, अगर मृत शब्द है तो वो मर गया, और अमृत जो कभी मरता नहीं है। अमृत क्या देवजी पीते हैं रोज? अमृत। आप तो अमृत पान कर रहे हैं। आप अमर धर्मा है। जितने भी अमर धर्मा प्राणी हैं वो सारे अमृत की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के पुत्र हैं। न परमात्मा मरता और न उसका पुत्र जीवात्मा मरता। बोले फिर मरता क्या है? झंझट, इतना रोग शोक दुख, ये क्या है? बोले ये परिवर्तन। परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते। परिवर्तन एक नियम है। एक तो भगवान का परिवर्तन और शरीर का भी परिवर्तन। इस परिवर्तन को हमने दुख में बना लिया है, इसीलिए हम रोते हैं। इसीलिए कहते हैं हम ये शरीर मरता है, हमने क्या बना लिया इसको? इस शरीर को या इस वातावरण में हमने क्या कर लिया? इसको बगैर विचार किए जो कर्म करते हैं, और जब ये परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम ठीक से नहीं समझ पाते। तो हम समझते हैं कि शरीर मरता है। शरीर तो साधन है, शरीर परिवर्तन होता है, और जब जब परिवर्तन होते हैं, कई लोग परिवर्तन में प्रसन्न होते हैं और कई लोग परिवर्तन में, मेरे मन के अनुकूल परिवर्तन हो जाए तो, और मन के अनुकूल न हो तो परिवर्तन तो होगा। हर क्षण हो रहा है, जीवन में हो रहा है, आयु में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। तो परिवर्तन जहां होता है, अगर परिवर्तन को हम नियम से न कर सके तो वहां दुख होता है, और वही मृत है। जहां दुख है वो क्या है? मृत है। और परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में दुख है कि सुख? वही परमपिता परमात्मा सुख स्वरूप। अब भगवान दुख स्वरूप है, और भगवान की ये सारी संतानें कैसी है? सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप है? मिश्रित है। मिश्रित, दुख भी है सुख भी है, क्योंकि हम 50% उसकी मान लें तो सुख, और 50% अपनी मान लें तो दुख। फिर एक समय ऐसा आवे कि उसकी फिर मानते 30 और अपनी कितनी कर दे? 70। तो मैं अल्पज्य हूं। जब अल्पज्य होकर के मैं काम करूंगा उसमें दुख होगा। छोटा बच्चा अल्पज्य, उसको पता नहीं अग्नि में हाथ डालने से क्या होता है, क्या करेगा वो डालेगा। डालते क्या होगा? या छोड़ देगा, ये बच्चा है पता नहीं, इसको अग्नि छोड़ देगी, जलाएगी। तो जब 70% हम अपनी मानते हैं अल्पज्य होकर के, और भगवान की नहीं मानते, तब हमारे जीवन में क्या आता है? दुख। और जब हम परमात्मा की मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है? सुख। तो आप क्या चाहते हो? जब सुख चाहते हो तो हमें किसकी माननी पड़ेगी? जब परमात्मा की हम मानेंगे तो वही अमृत पीना है। जान नाम अमृत का है। और विचार मंथन, ये तो अलंकारिक वर्णन है कि मिलकर के देवताओं ने और उन्होंने समुद्र का मंथन किया, ये सारा समुद्री तो है।
जब हम मंथन करते हैं, मंथन में चिंतन हो, ठीक से मंथन हो गया तो घृत बन गया, मट्ठा बन गया, और ठीक से मंथन ना हुआ तो समुद्र का वो ज्ञान, वो दूध अगर अच्छे से खट्टा लग करके न जमा तो कैसा निकलेगा? सारी रात रही चढ़ते रही, उसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। तो ज्ञान रूपी मट्ठे को ठीक से जमा लो, टिक जाओ इस अथर। अब तुम्हारी समझ में आ रही है नहीं? मैं बहुत हिम्मत करके उदाहरण देकर समझा रहा हूं। ये जो भगवान का ज्ञान है, इसको स्थिर कर लो, हिलो डुलो नहीं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यहां भी चले जाऊं, वहां भी चला जाऊं। हम अल्पज्ञ हैं, क्योंकि हमारा ये जो ज्ञान है स्थिर नहीं है। जब तक दूध रूपी जमा हुआ जो दही बनने वाली है, जब तक वो जमकर स्थिर नहीं हो जाती, तब तक उसमें मक्खन और मट्ठा नहीं बनता। कितना भी उसमें मंथन करते रहो। और जो ठीक से जम करके किसी गृहिणी ने, किसी विशेषज्ञ ने उसको ठीक से खट्टा लगा करके जमा दिया तो 20 मिनट चलाओ, रही मट्ठा अलग और मक्खन अलग। और वो ना जमा तो सारी रात घुमाते रहे, लिगड़ा कुछ 2 गाड़ी और भी लगी बहू को, ठीक तरी जमात आई, नाश कर दिया। जब बहू को 1-2 किलो दूध पर गाड़ी मिल रही और तब सारी जिंदगी हो गया, अब कर तो तब नहीं मिले, दुख के रूप में मिलेगी। फिर नारायण भगवान को मिले हम, भाई भगवान तब बहुत बुरा किया। तो मैं आ रहा था घूम करके, तो ये जो परिवर्तन है, ये जो हुआ ना रविंद्र जी, ये परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? ऋतु का परिवर्तन। साल में कितनी बार होता है ऋतु का परिवर्तन? 2 बार। रात्रि कितनी बार आती है? ये क्या है? नव संवत्सर तो है ही, लेकिन नवरात्रि, नवरात्रे ये कितनी बार आते हैं साल में? कब आते हैं? जब परिवर्तन होता है पेड़ों में, वनस्पति में, रक्त में, शरीर में, विचार में, ये सब परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को यदि हम तरीके से कर लें, जैसे पूज्यपाद गुरुदेव ने बताया, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पर अयोध्या, इसको परिवर्तन को यदि ठीक से कर लें तो हम स्वस्थ रहते हैं। और परिवर्तन होते समय यदि हम ध्यान न रखें, सावधानी हटी, तो बीमार होंगे। सारी सर्दी में कफ इकट्ठा हो जाता है, सारी सर्दी में पित्त इकट्ठा हो जाता है। और जब ऋतु परिवर्तन, ऋतु का क्या होता है? परिवर्तन होता है, ऋतु काल होता है, उस समय ये व्याधि बाहर आती है। आयुर्वेद ने धीरे से बीमारी से पूछा, आयुर्वेद बीमारी के पास गया और बोला, तू मुझे धीरे से बता, तू हमला कब करती है? मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कभी आप कहोगे आयुर्वेद तो बोलता ही नहीं। आयुर्वेद ने पूछा कि बता तो हमला कब करती? बोले मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बताऊं अपना भेद? अरे भाई, मेरा तेरा तो नजदीक का संबंध है। तो इसने उसे दुलार पुचकार करके कहा कि बोले मैं तब हमला करती हूँ ऋतु काल होता है, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो मैं क्या करती हूँ, उस समय हमला करती हूँ। लोग असावधान रहते, शरीर में घुस जाती हूँ। इसीलिए अच्छा, अब लगा पता, मैं इतने दिन से प्रयत्न कर रहा था लेकिन फिर भी घुस रही थी। फिर उसने कहा, अच्छा कहां से घुसती है? बोले ये नहीं बताऊंगे। बोले इसका पता तो मैं लगा लूंगा, आयुर्वेद का काम ही तो अनुसंधान है। बोले अष्टाचक्र नवद्वारा, शरीर के अंदर 8 चक्र और 9 द्वार है, द्वारों से तो घुसेगी, द्वारों से निकलेगी। भाई जुकाम हो गया तो नाक से आ रहा है, आंख से आ रहा है, कान से आ रहा है, ये पित्त यहां से आ रहा है, तो अच्छा तो ठीक है। तो इसने कहा चलो ये तो बड़ी सीधी सी बात, कोई बात नहीं। बोले उपवास, बहुत कुछ खा रखा ना पहले, बहुत बड़ा रखा था यहां तक। तो इसने कहा अब ठहर जाओ, अब हमको क्या करना है? उपवास। बोले यार समझ मानते नहीं, क्यों नहीं मानते भाई? वे जान का मानने कि कोई स्वाध्याय भी करना है तो कोई मना नहीं करता। तो नवरात्रि 2 बार आती है और शरीर में परिवर्तन भी 2 बार होता है। अच्छा, और दूसरी क्या है जो 2 बार आती हो वर्ष में? त्योहार।
है जी, बिल्कुल ठीक कहा। शिव जी के भगत हो क्या लगे कुछ बहुत सा। शिवरात्रि 2 बार आती है और नवरात्रि 2 बार आती है। होली, दीपावली, जन्माष्टमी में सब केवल 1 बार आती है। तो शिवरात्रि शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को, और रात्रि कहते हैं अंधकार को। अर्थात जीवन में हमारे जीवन में अंधकार न आए। शिव कल्याणकारी, शिव कहते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के साथ जब आप जुड़े रहते हैं तो आपकी जो रात्रि है, जो अंधकार है, वो दूर हो जाता है। तो शिवरात्रि और नवरात्रि, नौ को भी कहते हैं और नए को भी कहते हैं। ये अन्न आपके घर में आता है जिससे रस बनता है और सूरज इसको तपाता है और तप करके ये फिर तैयार हो जाता है। फिर हम इसको पान करते हैं। तो इसीलिए उस अन्न को पान करने से पहले हम अपनी तैयारी कर लेते हैं और हम करते हैं उपवास। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो और कोई साहूकार या सरकार या खेती करने वाले व्यक्ति को विश्राम न मिले तो कैसा लगेगा? बोले करता रहो, कैसा लगेगा? थक जाएगा नहीं? और काम करने के बाद यदि बोले अब छुट्टी, 6 घंटे की छुट्टी या 8 की घंटे की, तो विश्राम करेंगे तो सुख आएगा नहीं आएगा? सारे जीवन भर पेट को खाते रहते हैं, इन आंतों को विश्राम देने का समय है, इसे विश्राम दे दिया करो। जब विश्राम दोगे तो आंत मजबूत हो जाएंगी। और यदि आंतों को हर वक्त 24 घंटे काम दे करके रखोगे, कहीं तो रात में भी खाए जा रहे हैं, नाम उपवास का बोले कुछ खाए जा रहे हैं, पकौड़ी खाए जा रहे हैं, दही खाए जा रहे हैं, चाय की तार लग गया चाय खाए जा रहे हैं। तो आंतों को तो काम बढ़ा दिया भाई तुमने, तो लाभ कहां हो गया? कई परिवार तो अच्छा एक बात बताओ, जब गेहूं की कमी होगी तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई उपवास रखो। हाँ, तो उपवास रखने से अगर एक दिन का भी व्रत रखा तो कितना अन्न बचा। लेकिन हम ये पूरी की पूरी जनता, पूरे के पूरे लोग, एक बहुत बड़ा भाग अब उपवास से है। रविंदर जी, फल महंगे क्यों हुए भाई? सस्ते होने चाहते नहीं। जब हमने खाना पीना छोड़ दिया, हम उपवास से है, तो वो महंगे क्यों हो गए? इसका मतलब हमने रोटी तो छोड़ दी लेकिन उधर बढ़ा दी। मतलब क्या हुआ भाई? सिंधा नमक खान लगे, वो नहीं खा, सिंधा खान लगे। भाई कान यहां से न पकड़ो, इधर से पकड़ लो। लाभ क्या हुआ? काम तो होगा पेट को। तो उपवास, सूक्ष्म चिकना हल्का खा लो और एक समय बिल्कुल छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो आंत को क्या मिलेगा? विश्राम, आराम। जब आराम मिलेगा तो अगले दिन वो अच्छे से काम करेगी। तो ये नियम बना लो। ये कोई सारा वैज्ञानिक है, ये किसी का मत पंथ धर्म जाति का प्रतीक नहीं है कि भाई हम तो बढ़ते रहे, दूसरा कह लगा हम तो राखते, तो बेकार की बात है, लड़ने को तैयार। अरे समझ तो ले भले आदमी, यही तो राज हमने बना लिए पंथ मत। मुझे इसकी माननी, इसे मुझे नहीं माननी, और पता दो लोगों ने लट्ठम लट्ठा पता ही। तो कहा नवरात्र, तो ये वर्ष में 2 बार आता है। तो ये आपका बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हम यहां इस नव संवत्सर को कल नवमी के दिन सामवेद के माध्यम से संपन्न करेंगे। और हल्का फुल्का आप लोग भाई भोजन भी ले रहे हैं और सबके अंदर प्रसन्नता है, कोई साथ बीमार भी नहीं होगा। किसी के घुटने पुटने में दर्द हो गया, आधा चंद राजी बैठे, ये दबा दुबू का ठीक कर दे, कितना बढ़िया काम है? उसका जयपाल त्यागी का दबा दिया फिट हो गया। पर बस दबाने से काम थोड़े चले, उसके बाद में फिर जैसा बताओ वैसे ही करना पड़ेगा, उसको क्रिया में ले आओ। तो ये तो बहुत बढ़िया कार्य यहां पर चल रहा है। तो नवरात्रि के इन अवसरों पर हम अमृत पान करें। हम अमृत पान कहां से करते हैं? आंख से। हम अमृत पान कहां से करते हैं? नाक से। हम मुख से, कान से। जितने भी अच्छे विचार हैं, जिन विचारों से आत्मा को प्रसन्नता होती हो, वही अमृत है। ये समझ लो। पानी का कटोरा कहीं अमृत में नहीं है कि घी पी लिया या गंगा का जल पी लिया उठा करके। जितने लोग यहां पर हैं, कल अरविंद जी को आशीर्वाद देंगे। सभी का हृदय जीत लो आचरण से। सभी का हृदय जीत लो आचरण से, और आशीष का मूल्य होता बहुत है अगर लोग दे अंतः। इनसे मैं अपील कर रहा हूं अब
कि तैयारी कर लें आपको कुछ देने की। लोग भाग के बटवे में तो आते हैं, बटवे में। ये परंपरा कहां से आई? अच्छा, आशीर्वाद पहले आया कि पैसा? इसी का रूप है वो, लेना देना चाहिए, सम्मान है ये। लेकिन सबसे पहले क्या हो? भावनात्मक। तो आपको भावनात्मक रूप से इनको क्या देनी है? ऊर्जा देनी। और आपको केवल ये भाव बनाना है कि इनकी समस्त मनोकामनाएं, बढ़िया वाली की खराब वाली, दोनों इनकी समस्त शुभकामनाएं कैसी हो? पूर्ण हो। तो आपका आना सफल हो जाएगा और आप इनके ऋण से उऋण हो जाएंगे। अन्यथा भाई ऋणी होकर के जाओगे। लेने का फल देने से कटता है। इन्होंने बुलाया, आप आए, धन्यवाद। किस लिए आए? उस कर्तव्य का पालन यहां आहुति दी और आज आपने अपनी बैटरी को बैठ करके सुन करके चार्ज किया और कल जब मौका मिलेगा तो इनके लिए आप शुभ कामना कर देंगे, आप आशीर्वाद दे देंगे, आप आशीर्वाद दे देंगे। और जो महानंद जी है उनसे वरदान मांग लेंगे। मांगने में तो कुछ नहीं जाता। अकमंगता कहेगा कोई, कहले मैं क्यों मांगू? लया मांगने में भी लड़ाई है। गामू में तो तुम्हें वही मान रहा, वो तो नहीं मांगता। ये हमारा अधिकार है मांगना। मांगना समर्पण। पूज्य मानंद जी की यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा है। अगर हम उनसे मांग लिया ना रात्रि में विचार करके, तो वो वरदान कभी खाली नहीं जाएगा। इनका खाली जा सकता है, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। वो आशीर्वाद इनका भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद भी क्या बन जाए? वरदान। आपका आशीर्वाद भी वरदान बन जाए, इसके लिए आप देवता बनना होगा। और जब आप बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, जब आप बैठ करके देव यज्ञ करते हैं, तो अनृतम मनुष्य सत्यम वही देवा, आप देव बन जाते हैं। और जब देव आत्मा और अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं तो वो भी वरदान बन जाता है। ये तरीका। तो हम क्या करेंगे? अभी अपनी आत्मा को भी भोजन दे। नवरात्रि के समय ऐसे तो रोज दे। आत्मा का भोजन क्या है रविंद्र जी? मैंने कई बार बताया, दोबारा दोहरा देता हूं अच्छी बातों को। आत्मा का भोजन आत्मा का जो भोजन है, शरीर का भोजन आप जानते ही हैं, और आत्मा का भोजन है विचार। ये गुरुदेव मानंद जी ने बोला, आत्मा का भोजन क्या है? विचार। अब ये ध्यान कर ले कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यदि बुरे विचार है तो आत्मा का बल नष्ट होगा। अगर बुरे विचार है तो आत्मा रूपी दर्पण पर मैल जमेगा। और विचार अच्छे हैं तो आत्मा रूपी दर्पण पर आया हुआ मैल योगाभ्यास से दूर हो जाएगा। और जब मैल दूर हो जाएगा तो आपको यथार्थ चमकने लगेगा, आपको सत्य चमकने लगेगा, आपको सत्य दिखाई देने लगेगा। फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक आत्मा रूपी दर्पण पर मैल रहेगा तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहेंगे। असमंजस की करूं न करूं, वो तो ठीक कह रहा था, लेकिन रविंद्र ने मना कर दिया। अब मानू किसकी? बस ऐसे गद्दम गद्दा, सुख दुख, लाभ हानि, रोग शोक, इसी में सारा जीवन बदल जाता। इसलिए बोले ये न परिवर्तन। आज मैं जहां हूं मुझे संकल्प लेना है कि मुझे अपने विचारों में परिवर्तन करना है और आत्मा को भोजन देना है शुभ विचारों के माध्यम से। ये आत्मा का भोजन तो इतना बढ़िया है, इसमें तो तवा भी चलाना नहीं पड़ता, ना पतली चाहती। क्यों जी? बस में बैठे वहीं अच्छे विचार करो, आपका भोजन शुरू। कहीं घूमने के लिए जा रहे, वहां आपके विचार अच्छे, वो आत्मा का भोजन शुरू। 24 घंटे विचार चलते हैं, बगैर विचार के आप रह नहीं सकते। बस उस विचारों को क्या करता है? बोले परिवर्तन, जैसा अभी परिवर्तन है। तो सबसे बड़ी बात यह, जब कोई बात आए मन के अंदर विचार अशुभ, तभी आपको याद आना चाहिए ना है तो ये भोजन आत्मा का। लेकिन एक व्यक्ति बोले वो मांस खाया जा रहा है, वो तला भुना खाया जा रहा है, वो शराब पिए जा रहा है, खा तो वो भी रहा है, लेकिन शरीर में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, व्याधियां हो रही नहीं। तो इसी प्रकार से शरीर में जैसे गलत खाने से व्याधियां उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा को भी अशुभ विचार देने से उसके अंदर भी मल विक्षेप और आवरण का पर्दा गाढ़ा होता
चला जाता है। यही हमको हटाना है। और ये कब हटेगा? बोले अघम। ये कब हटेगा? बोले मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। जब भी हम काम करें तो क्या सोचे? मेरा परमात्मा मुझको। आप देखिए कितनी प्रसन्नता आएगी आपके जीवन में, आपके क्षण में, उसी क्षण आपका विचार बदल जाएगा और आप खुशी से भर जाएंगे। मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। अच्छा, भगवान को याद तो करें हम। आप मेरा साथ छोड़ दो, आप मेरा साथ छोड़ दो, मुझे धमकाना शुरू कर दो, ये भी बड़ा ही है। ज्यादा साथ देना भी गलत है। जहां 5-4 लोगों ने कुटुंब को ने साथ छोड़ा, किसे याद करे फिर? यू बन की बात इसकी। तो ये राजी हो रहे होंगे लोग, अब बना दिया। ये तो दया लोगों की।